परं नटवरं वन्दे चक्रधरं चिराचरपरं वन्दे समुद्धारकम् वन्दे स्नेहासागरं नरवरं नारायणं केशवं वन्दे मोहिनी वल्लभं यदुपतिम् राधावरं सुंदरम। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रार्थना। नमन हो विश्व गुरु कृष्ण नमन यो ईश्वरं कृष्ण नमन हो विश्वगुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं नमन नवनीत प्रिय कृष्णं नमन हे चक्रधर कृष्णं नमन हे चक्रधर कृष्णं नमन नवनीत प्रिय कृष्णं नमन हे सच्चिदानंदा नमन प्रिय तुलसी वृंदा नमन महाशैव यमुना प्रिय हे आनंद के कंदा नमन महाशैव यमुना प्रिय हे आनंद के कंदा नमन हो विश्व गुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं नमन हो विश्वगुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं नमन हो विश्वकारण विश्वभावनि विश्व की आत्मा नमन हो विश्व कारण विश्व भावन विश्व की आत्मा नमन हो विश्वरूप विज्ञान विश्वाधार परमात्मा नमन हो विश्वरूप विज्ञान विश्वाधार परमात्मा नमन हो विश्व गुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं नमन हो विश्वगुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं नमन राधा बिहारी बंसीधारी ब्रज बिहारी को नमन राधा बिहारी बंसीधारी ब्रज बिहारी को नमन कल्याणकारी गिरधारी दुखहारी को नमन कल्याणकारी गिरिधारी दुखहारी को नमन हो विश्व गुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं नमन हो विश्वगुरु कृष्णं नमन यो ईश्वरं कृष्णं
कृष्णं नमन गोप गोपी ग्वाल बाला प्रिय गोविंदा नमन गोप गोपी ग्वाल बाला प्रिय गोविंदा नमन गीत नृत्य प्रिय हो मोहिनी गीता के उद्गाता नमन गीत नित्य प्रिय हो मोहिनी गीता के उद्गाता नमन हो विश्व गुरु कृष्णं नमन योगेश्वरं कृष्णं नमन हो विश्वगुरु कृष्णं नमन योगेश्वरं कृष्णं नमन चक्रधर कृष्णं नमन नवनीत प्रिय कृष्णं नमन हे चक्रधर कृष्णं नमन नवनीत प्रिय कृष्णं बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। लेख राधा माधव कृष्ण कृष्ण 5 मिनट। मेघ मेघ राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी 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 नंद यशोदा देवकी नंदन कुंज बिहारी बलिहारी 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 राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी बोलो
कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी नंद यशोदा देवकी नंदन कुंज बिहारी बलिहारी नंद यशोदा देवकी नंदन कुंज बिहारी बलिहारी मोर मुकुट मुरलीधारी राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी नंद यशोदा देवकी नंदन कुंज बिहारी बलिहारी नंद यशोदा देवकी नंदन कुंज बिहारी बलिहारी राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी बोलो राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी बोलो राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी बोलो राधा माधव कृष्ण केशव मोर मुकुट मुरलीधारी मोर मुकुट मुरलीधारी मोर मुकुट मुरलीधारी मोर मुकुट मुरलीधारी बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की एक बार एक शहर के मेयर सुनाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है? सॉरी। तो एक शहर के मेयर साहब ट्रैवलिंग कर रहे थे।
ट्रेन में, समझने जैसी बात है। और उसी ट्रेन के डिब्बे में एक संत पुरुष भी बैठे थे। पढ़े लिखे लोगों को अक्सर सवाल करने की आदत होती है, प्रश्न करने की आदत होती है। प्रश्न 3 प्रकार से आते हैं। एक, कुतूहलवश, तो कुतूहल से जो प्रश्न उठाते हैं ऐसे प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, जिज्ञासावश, ठीक ठीक महत्व है उसका। और तीसरा, मुमुक्षा में से आता है। मुमुक्षा, मुमुक्षा का अर्थ है मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा। हम लोग हजार हजार चीजों में बंधे हुए हैं और जीव प्राणी मात्र की अंतिम इच्छा एक ही होती है कि सबसे मुक्त हो जाए। नहीं हो पाते हैं ये बात अलग है, लेकिन इच्छा तो सबको होती है, एक बार तो होता है कि दुख, सारे दुखों से, सारे पीड़ाओं से मुक्त हो जाए। तो ये मेयर साहब के मन में भी एक प्रश्न उठा। वैसे तो सत्ताधीशों को ऐसे सवाल बहुत कम उठते हैं। सवाल उठा और महात्मा से पूछा कि महाराज, आप भगवान के करीब है ऐसा हम मानते हैं, तो ईश्वर के दफ्तर में, भगवान के रजिस्टर में किन किन लोगों का नाम लिखा जाता है? टाइम पासिंग के लिए ही सवाल किया था, कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई मुमुक्षा नहीं थी। महात्मा है तो चलो, चलते पुरजे होते ना कोई लोग कि जिस फील्ड का आदमी मिल जाते उसके साथ गप्पे मार के टाइम पसार कर लेते। तो कहते भगवान के रजिस्टर में किन किन लोगों का नाम लिखा जाता है? तो महात्मा ने सामने सवाल किया कि आप मेयर हैं, तो आपके महानगर पालिका के दफ्तर में, रजिस्टर में आप नाम लिखते होंगे लोगों का? बोले हाँ लिखते तो हैं। किसका नाम लिखते हैं? महात्मा ने सामने सवाल किया, किसका नाम लिखते हैं? बोले जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, तो उन सब का नाम हम लिखते हैं। तो महात्मा ने दूसरा सवाल किया कि ठीक है, आप बताइए कि आज आपके शहर में कितने मच्छरों का जन्म हुआ और कितने मच्छर मरे? मेयर बोले ऐसे का नाम थोड़ा लिखा जाता है। ठीक है, अगर मच्छरों का लिस्ट आपके पास नहीं है तो खटमल कितने पैदा हुए, कितने मरे, ये बताइए। माकड़ जिसे बोलते हैं गुजराती में, बोले इसका नाम भी नहीं। बोले चांचड़ कितने पैदा हुए, कितने मरे, ये बोले नहीं, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। तब महात्मा ने जवाब दिया, सुनिए मेयर साहब, खटमल, चांचड़ और मच्छर जैसों का नाम, ऐसे जीवों का नाम, ऐसे क्षुद्र जीवों का नाम जैसे आपके रजिस्टर में आप नहीं लिखते हैं, वैसे ही ऐसे मच्छर जैसे लोगों का नाम भगवान भी अपने रजिस्टर में नहीं लिखते हैं। तो बोले किसका लिखते हैं? तब जवाब देते हैं, जो दूसरों के लिए जन्म लेता है, दूसरों के लिए पीड़ा सहन करके कुछ सुख देता है और दूसरों के लिए मरता है, ऐसे महापुरुषों का नाम परमात्मा के रजिस्टर में लिखा जाता है, साधारण का नाम नहीं लिखा जाता है। तो इस दृष्टांत के द्वारा आज के प्रसंग की मैं भूमिका बांधने जा रहे हूँ। तात्पर्य यह है कहने का कि वेदव्यास जैसे महापुरुष न अपने लिए पैदा हुए, न अपने लिए जिए, न अपने लिए मरे। ऐसे लोग विश्व कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, विश्व कल्याण के लिए जीते हैं। अपना खून का एक एक कतरा, जितनी अपने में स्वयं में ऊर्जा होती है, सारी ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए खर्चा कर देते हैं। और उसकी मृत्यु भी होती है तो शरीर भले जाए, परंतु
ऐसे महापुरुषों के मरने को मरना नहीं कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परिनिर्वाण कहते हैं, महानिर्वाण कहते हैं, महामुक्ति कहते हैं, परम मोक्ष कहते हैं कि शरीर भले छूटा परंतु उसकी चेतना हमारे इर्द गिर्द कहीं रहती है, आशीर्वाद बरसाती है और आत्माओं को प्रेरित करती है और कार्य आगे बढ़ता है। तो ऐसे वेदव्यास जी जब भागवत के लिए लिखते हैं, कलम उठाते हैं, तो हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। तो हम आरंभ कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में वंदनात्मक मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले भगवान कृष्ण को वंदन किया, परंतु कृष्ण का अर्थ वेदव्यास की दृष्टि से क्या है, एक बार फिर से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, विश्व को उत्पन्न करने के लिए जो क्षमतावान है और आदिदैहिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों से जो मुक्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। बाद में वेदव्यास को हुआ और वंदन करना है। झुकने का जिसका स्वभाव होता है ना, वह झुकता ही जाता है। वेदव्यास अवतारी पुरुष थे, भला उसको क्या जरूरत थी वंदन बंदन करने की। लेकिन वेदव्यास के लिए ये ग्रंथ लिखने की एक औपचारिकता नहीं है, ये तो उसका स्वभाव है कि जहाँ भी उसको लगी महान विभूति, जहाँ भी लगा यहाँ झुकने जैसा है, वेदव्यास जी झुक गए हैं। तो यहाँ वेदव्यास अब सोचते हैं और वंदन करना है, इसको वंदन करूँ बागेश्वरी, तो किसको वंदन करूँ सोच रहे हैं। तो अचानक याद आया, अचानक स्मरण हुआ कि अगर वंदन करने योग्य कृष्ण के बाद कोई है तो शुकदेव है। समझना भाइयों, माताओं, अपना बेटा है इसलिए नहीं है, अपने बेटे की बड़ाई करने के लिए नहीं है। कोशिश करना जरा समझने की। मूढ़ लोग ये भी कहेंगे कि उसका बेटा था ना तो खुद ने वंदन करके उसको बड़प्पन दिया है, खुद का बेटा है इसलिए नहीं है। परंतु वेदव्यास कहते हैं कि भगवान के बाद वंदन करने योग्य अगर कोई दुनिया में है तो यह है भगवान के भक्त। समझ में आया? शुकदेव जी परम भक्त है, योगी तो है परंतु परम भक्त भी है। तो भगवान के बाद वंदन करने योग्य कोई है तो भगवान की जो उपासना करते हैं वे लोग हैं। और उपासना करने वालों पर नजर डालते हुए वेदव्यास ने देखा तो शुकदेव की उपासना योग मार्ग की भी है, ज्ञान मार्ग की भी है, भक्ति मार्ग की भी है। तो वेदव्यास जी वंदन करते हैं महाराज शुकदेव को। यम प्रव्रजंत मनुपेत यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम्
मनुपेतमपेत कृत्यम। वेद व्यास जी कहते मैं किसको वंदन करता हूँ? माताओं, समझने जैसी बात है। वेदव्यास ने दुनिया को जगाया, वेदों का विभाग करके, शास्त्रों को लिखकर, पुराणों को लिखकर, ब्रह्म सूत्रों को लिखकर वेदव्यास ने पूरी दुनिया को जगाया। परंतु वेदव्यास को किसने जगाया? शुकदेव ने। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। जन्म के साथ महाभिनिष्क्रमण किया हो, जन्म के साथ गृह त्याग किया हो, गर्भ में ही ज्ञान हो गया हो कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसे बहुत कम महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। और उन महापुरुषों में से एक है भगवान शुकदेव महाराज। शुकदेव जी, शुकदेव जी महाराज माता के गर्भ में थे, तब से ज्ञान हो गया। आगे कथा आएगी तब बताऊंगी, अभी तो संक्षेप में आगे बढ़ रहे हैं। तो गर्भ में थे तब से ज्ञान हो गया। शुकदेव जी का जन्म हुआ। आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 12 साल तक शुकदेव जी माता के गर्भ में रहे। वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा जन्म धारण कीजिए। तो शुकदेव जी ने गर्भ में से जवाब दिया, गर्भाशय में से जवाब दिया कि पिताजी मैं जन्म लेना नहीं चाहता। क्यों? शुकदेव ने कहा जगत दुखमय है, मुझे इस बात का पता है। दुख यहाँ भी है, दुख वहाँ भी है, परंतु मुझे लगता है कि ये गर्भाशय का दुख कम है, दुनिया की माया का दुख ज्यादा है। तो अगर कम दुख और ज्यादा दुख दोनों में से पसंद करने की बारी आएगी तो कोई भी बुद्धिमान आदमी जो कम दुख है वही पसंद करेगा। पुत्र ने कहा पिताजी मैं जन्म लेना नहीं चाहता, नहीं आना है, नहीं आना है, मैं यहाँ ठीक हूँ। पिताजी बोले आप जैसे महापुरुष जो जन्म नहीं लेंगे तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? आपको धरती पर आना है। तब शुकदेव जी ने कहा कि एक शर्त है, आप अवतारी पुरुष हैं, माया को खींच लीजिए। वेदव्यास अवतार है, 24 अवतारों में से आप माया को खींच लीजिए। माया तो सबको नचाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उससे मुक्त नहीं है, तो बेचारा इंसान तो क्या। माया को खींच लीजिए तो मैं जन्म लूं। बोले ये तो कठिन बात है, माया को तो कैसे खींच सकते हैं? बोले तो मैं जन्म लेना नहीं चाहता। शास्त्र ऐसा कहते हैं गाय के सिंग के ऊपर, सुनना, वेदव्यास ने माया खींची परंतु कितनी क्षणों के लिए, कितनी क्षणों के लिए। गाय के सिंग के ऊपर राई का दाना, सरसों बोलते क्या, सरसों कहो राई को, सरसों का दाना राई के सिंग के ऊपर जितनी क्षणों के लिए टिक सकता है उतनी क्षणों के लिए माया खींची। और उस क्षण, उस मौके का फायदा उठाकर शुकदेव जन्म लेकर सीधे लगे दौड़ने। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। यम प्रव्रजंत मनुपेत जत मनुपेत मपेत कृत्यम। ये
वेदव्यास थोड़ी क्षणों के पहले जो माया खींचने वाले थे उसके हृदय पर हावी हो गए पिता और विरह से व्याकुल हो गए। और विरह से व्याकुल भगवान वेदव्यास पुत्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जो वेदव्यास माया से मुक्त न रह पाए, जो राम माया से मुक्त न रह पाए, जो कृष्ण माया से मुक्त न रह पाए, तो साधारण इंसान की बात तो कहाँ करे। द्वैपायनो विरह कातराल जुहाव। पुत्र के विरह में व्याकुल भगवान द्वैपायन अर्थात वेदव्यास रोते हुए पुत्र के पीछे, बेटे खड़े रहो, मैं आपका मुंह देखना चाहता हूँ, आपको गोदी में लेना चाहता हूँ, आपके नामकरण विधि करना चाहता हूँ, आपके जात कर्म संस्कारों को करना चाहता हूँ, रुकिए तो सही। पुत्र भी मिला बरसों के बाद। देवी भागवत में कथा आती है कि शिव शक्ति 100 वर्ष उपासे, 100 वर्ष तक शिव शक्ति की वेदव्यास ने उपासना की। 100 साल तक सोचिए, 100 साल तक शिव शक्ति की उपासना करने के बाद जगदम्बा की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। और पुत्र जन्म के साथ दौड़ने लगेगा, भाग जाएगा, चला जाएगा, तो बाप के दिल को तकलीफ तो होगी ना। तो वेदव्यास द्वैपायनो विरह कातराल जुहाव। और वेदव्यास स्वयं लिखते हैं अपनी करुणा। इतना प्रामाणिक लेखक, इतना प्रामाणिक कवि, इतना प्रामाणिक सर्जक कोई नहीं मिलेगा कि खुद की कथाएं नेगेटिव पॉजिटिव, अपना मोह अपनी माया उसके बारे में खुले रूप में कह देना, ये वेदव्यास ही कर सकते हैं। और वेदव्यास ने लिखा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनिदु, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र में तन्मयी। ऐसे वेदव्यास पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बेटे रुक जाइए। परंतु सुखदेव जन्म के साथ जाते हुए, गृह त्याग करते हुए, गृह त्याग तो छोटा शब्द पड़ जाता है, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने भी महाभिनिष्क्रमण किया, महावीर ने भी महाभिनिष्क्रमण किया, परंतु जन्म के साथ किसी ने किया हो तो एक ही विरल पुरुष है, सुखदेव महाराज। और सुखदेव जाते जाते वेदव्यास जी को कहते कि पिताजी, अगर आप मुझे सही रूप में प्यार करते हैं, आपका प्रेम जो सच्चा है, तो मैं तो कण कण में हूँ, मैं तो जीव प्राणी मात्र में हूँ। शरीर से आपको लगता हूँ अलग, परंतु चैतन्य रूप से तो जो सुखदेव वृक्ष में है, जो सुखदेव नदी में है, जो सुखदेव चांद सितारों में है, वही सुखदेव इस शरीर में है, अलग में नहीं हूँ। अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, तो केवल मेरे इस शरीर में, इस पंच महाभूत में मत देखिए, परंतु सर्वभूत हृदयम। स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज, मैं तो सर्वभूत हृदयं, भूत यानी जीव प्राणी मात्र, मैं तो जीव प्राणी मात्र में बसा हूँ। हर वृक्ष में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ। मतलब ये ब्रह्म की घोषणा है। परमात्मा कण कण में हो सकता है, परंतु जब साधक सिद्ध बन जाता है, तब ईश्वर रूप बन जाता है, तब भक्त और भगवान की घोषणा फिर अलग नहीं रहती है। सुखदेव ने कह दिया कि पिताजी, इस शरीर के पीछे मत भागिए, मत दौड़िए, मैं तो जीव प्राणी मात्र में हूँ। आप मुझे देखना चाहते हैं तो नदियों में देख लीजिए, पर्वतों में देख लीजिए, वृक्षों में देख लीजिए।
चांद सितारों में, आसमान में, धरती में, त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं तो सर्वभूतों में, जीव प्राणी मात्र में बसा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वेदव्यास ने लाखों लोगों को जगाए, परंतु वेदव्यास को किसने जगाए? उसके पुत्र ने, शुकदेव ने। तो एक अर्थ में यहाँ बेटा गुरु हो गया। तो वेदव्यास जी पहले भगवान कृष्ण को वंदन करते हैं और बाद में वंदन करते हैं शुकदेव जैसे परम ज्ञानी, अवधूत, परम योगी, परम भक्त, श्रेष्ठ वक्ता, उसको वंदन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। माताओं, भाइयों, नैमिषारण्य में 18,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। वक्ता के स्थान पर कलावती, वक्ता के स्थान पर सुत पुराणी जी विराजित है और शौनकादि ऋषि मुनि प्रश्न करते जाते हैं। सुत पुराणी जी समाधान देते जाते हैं। जितने भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न है, कोई फालतू सवाल नहीं है, आत्मा में से उठे हुए प्रश्न है, मुमुक्षा है। जितने भी प्रश्न उठे हैं, सारे प्रश्न एक सुंदर समाधान लेकर आता है सामने, समाधान देने योग्य प्रश्न है। और यहाँ शौनकादि ऋषि मुनि एक के बाद एक प्रश्न करते जाते हैं और सुत पुराणी जी विश्व कल्याण के लिए जवाब दे रहे हैं। लिखते हैं वेदव्यास, नैमिषे सुतमासीनं अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषे सुतमासीनं अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषे सुतमासीनं अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषे सुतमासीनं अभिवाद्य महामतिम्। तथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। तथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। तथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। तथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सुतमासीनं अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषे सुतमासीनं अभिवाद्य महामतिम्। बहुत प्यारा श्लोक है। नैमिषे सुतमासी, नैमिषारण्य बहुत प्यारा स्थान है। हम तो गए हैं, आप भी शायद गए होंगे, न गए हो तो अब जरूर जाना। वहाँ आप जाकर बैठेंगे ना, वहाँ की धरती बोलती है कि यहाँ सत्संग हुआ है। एक एक वृक्ष वहाँ का बोलता है कि यहाँ ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, यहाँ ध्यानी पुरुष बैठे हैं, यहाँ योगी पुरुष बैठे हैं। यहाँ बैठकर हजारों ऋषि मुनियों ने अध्यात्म के लिए
मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ज्ञान सत्र का आयोजन किया है। वहाँ की मिट्टी बोलती है, वहाँ के वाइब्रेशंस हम फील कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिकता पड़ी है तो पता चल जाएगा, पैर रखते ही पता चलता है। बहुत प्यारा स्थान है, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण। आज इतना यातायात बढ़ गया, माहौल बिगड़ गया है, विज्ञान बहुत दूर तक पहुंच गया है, नदियां और समंदर को और आसमान तक को इंसान ने बांट लिया है, फिर भी नैमिषारण्य की शांति एज इट इज आज भी बची है। तो ऐसे नैमिषारण्य में कौन बैठा है? नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। बहुत एक एक शब्द ऐसा है ना कि 7 दिन में तो संभव नहीं है पूरा भागवत सुनाना, लेकिन थोड़ा परिचय हो जाए हमारा ना, महापुरुषों के साथ परिचय होना ना, यही धन्यता की घड़ी होती है, बहुत हो जाता है। और मैं ये कहूँगी कि कोई प्रधान आता है तो लोग पागल होते हैं कि मुलाकात करा दो ना जरा, नेता आता है तो लोग पागल हो जाते हैं, बुद्धि नहीं है लोगों में। मैं ये कहती हूँ कि हमारे शास्त्र में ऐसी ऐसी महान हस्तियों का परिचय है कि थोड़ा परिचय भी हो गया ना आपका, तो भले उसकी फिजिकल उपस्थिति हमारे सामने नहीं है, फिर भी ये शास्त्र के द्वारा अगर परिचय हो गया ना तो आपकी मदद हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है, तो बड़ी समझने की बात है। महान हस्तियों का हमको वेदव्यास जी परिचय कराते हैं।